हेलो एवरीवन, कोडिंग में आपका स्वागत है। आज का जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना से। तो न्यूज़ इम्पोर्टेंट तो हो जाता है क्योंकि अगर कोई न्यूज़ चाइना से आ रही है तो पहली बात तो चाइना से कोई न्यूज़ ज़्यादा नहीं आती है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सेंसरशिप है। और अगर कोई न्यूज़ निकल के बाहर आ रही है वो चाइना के खिलाफ है, मतलब चाइना के इंटरनल चीज़ों को बताती है, तो वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है बेसिकली। और चाइना हम लोग का ग्रेटेस्ट राइवल भी है, तो वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। पाकिस्तान पहले हुआ करता था लेकिन अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बहुत ही ख़राब है, तो वो इंडिया को थ्रेट पोस्ट नहीं करता है। तो वो पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट कंट्री अब रह भी नहीं गया इंडिया के लिए, लेकिन हाँ, चाइना इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़ देखते हैं। रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है जिसमें चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी की जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, उसके वाइस प्रेसिडेंट ही जेडोंग को रिमूव कर दिया गया उनके पोस्ट से और उनको अरेस्ट कर लिया गया। कुछ रिपोर्ट ये भी बता रही हैं कि उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया गया और उन्हें ही अकेले नहीं, उनके साथ-साथ जो उनके कुछ लॉयल जनरल्स थे, उनको भी पकड़ लिया गया है, उन्हें भी डेथ सेंटेंस दे दिया गया है। बेसिकली क्या था कि महीनों से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस आ रही थी जिसमें ये बताया जाता है कि पीएलए आर्मी में एक विंग ऑपरेट कर रहा है, जिसका नाम था फुजांग फैक्शन। बेसिकली ये ज़ी जिनपिंग के अगेंस्ट काम कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि जो पीएलए की लॉयल्टी है कम्युनिस्ट पार्टी को लेके, उस पे सवाल उठ रहे थे। तो आप कहेंगे कि पीएलए आर्मी है, उसकी लॉयल्टी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ, मतलब कुछ समझे नहीं आप? तो समझाता हूँ इसको मैं पहले। पहले ये भी सुन लीजिए कि यही नहीं, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट को तो हटाया गया है, जो एक्स लॉजिस्टिक मिनिस्टर थे, ज़ाओ केशी, उनको भी उनकी पोस्ट से हटा दिया गया और उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो आप समझे कि ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? क्योंकि बेसिकली चाइना से न्यूज़ बाहर नहीं आती है, बहुत सेंसरशिप है। अगर कोई न्यूज़ बाहर आ रही है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर सोचिए, अगर ये न्यूज़ हम लोग को बाहर पता चल रही है, तो चाइना में ऑन ग्राउंड पे कितनी चीज़ें जो डेवलप हो रही होंगी। फिलहाल के लिए आइए हम लोग पीपल लिबरेशन आर्मी के बारे में समझते हैं। तो जो पीपल लिबरेशन आर्मी थी वो 1949 में बनी थी, जब चाइना में सिविल वॉर चल रहा था। और जैसे हर आर्मी होती है उससे थोड़ी सी अलग है पीपल पीपल लिबरेशन आर्मी। बेसिकली हर आर्मी जो होती है वो अपने देश के लिए समर्पित होती है, लेकिन जो पीएलए है वो बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी के लिए समर्पित है। पीएलए का काम ये है कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रहे। समझे बात को? मतलब पीएलए जो है वो चाइना के लिए समर्पित नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए समर्पित है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर कोई आर्मी है जो कि अपने मदरलैंड के लिए समर्पित नहीं, किसी एक इंडिविजुअल या फिर किसी एक पार्टी के लिए समर्पित है, तो वो बाद में उनकी लॉयल्टी पे चेंज हो सकती है। और यही बात ज़ी जिनपिंग को भी पता है। इसीलिए वो थोड़ा-सा वो रहते हैं, वो चेक करते रहते हैं उनकी पार्टी में ऐसा ना हो कि उनको कू हो जाए बात को। तो अभी क्या बेसिकली ये चीज़ हुई थी। लेकिन अब देखिए क्या बात है, इतना कुछ तो चल ही रहा था, इसके साथ-साथ एक और न्यूज़ जो आई है वो ये आई है कि चाइना में देखिए 2 चीज़ें हो रही हैं। या तो एक हो रही है कि शी जिनपिंग जो है वो अपनी पार्टी पे कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं, या तो चाइना डेवलप कर रहा है धीरे-धीरे ताइवान पे अटैक करने के लिए। जो दूसरी न्यूज़ है वो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है कि चाइना धीरे-धीरे मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है वो अटैक करने के लिए ताइवान पे। अब देखिए फिर एक और चीज़ कंडीशन आ जा रही है, अगर चाइना अटैक करने वाला है ताइवान पे तो इसमें भी 2 फैक्शन डिवाइड होंगे कम्युनिस्ट पार्टी में। एक पुराने जो ओल्ड हैं, वो कभी भी यूएस से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना चाहते हैं। और जो नए हैं वो ताइवान को अटैक करके ताइवान को अपने में मर्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी 2 पार्टी डेवलप हुई, तो यही जो है कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में दरार चल रही है, जो कि अंदरूनी चल रही है। और अगर बात करें कि ये चाइना अटैक सच में ताइवान पे कर सकता है, तो हाँ, अभी सुनिए क्या हुआ था। रिसेंटली ट्रम्प ने एक वो किया था, बजट पास किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि हम जितने मतलब डेवलप कंट्री है या फिर जितने पावरफुल कंट्री है वो क्यों ना अपने मिलिट्री बजट जो स्पेंडिंग है वो 50% कम करें। रशिया तैयार हो गया, अमेरिका ने प्रपोज़ल रखा था लेकिन चाइना ने मना कर दिया। चाइना इस प्रपोज़ल के साथ नहीं गया, बल्कि चाइना ने प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के बजाय उन्होंने अपना डिफेंस बजट को और इंक्रीज़ कर दिया। तो जो चाइना लगातार अपना डिफेंस बजट इंक्रीज़ कर रहा है, कहीं न कहीं ये एक थ्रेट पोस्ट करता है आपका ताइवान के ऊपर। क्योंकि अगर आप कंट्री नेबरिंग कंट्री हो ताइवान के और आप लगातार बोल रहे हो कि हम ताइवान पे अटैक करेंगे और अपना बजट्स भी बढ़ा रहे हो। तो अगर बजट बढ़ा रहे हो तो ताइवान पे थ्रेट तो पोज़ होगा ही होगा। और इसके साथ-साथ एक और न्यू डेवलपमेंट ये हुई है कि चाइना ने पाकिस्तान को जे-35 देने को बोला है, कि वो अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जे-35 पाकिस्तान को देगा। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के पास इस वक़्त जे-35 जैसा फाइटर जेट 5th जनरेशन का कोई नहीं है। इंडिया के पास एक सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट जो है वो है राफेल एयरक्राफ्ट, जो कि 4.5 जनरेशन का है। लेकिन इसमें भी एक डेवलपमेंट ये हो गई है कि जो चाइना ने बोला था कि वो पाकिस्तान को जे-35 देगा, अभी कुछ दिन पहले एक डेटा रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट लीक हुई है, जिसमें ये पता चला है कि जो डेटा लीक हो गया है चाइनीज़ साइड से जे-35 के ऊपर, तो जो कि जे-35 का जो ये डील है चाइना और पाकिस्तान को, उसको वीक करता है। ओवरऑल यही पूरी डेवलपमेंट अभी चाइना में चल रही है और आगे जो भी न्यूज़ आती है चाइना से रिलेटेड, मैं उसको बिल्कुल कवर करूँगा, क्योंकि जो चाइना है वो उसकी न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। मतलब पेपर वाइज़ भी इम्पोर्टेंट होती है, इंटरेस्टिंग भी होती है, इसलिए।
तो फिलहाल के लिए आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।